धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर, किस तरीके से देखते हैं आज जो ये घोषणा पत्र जारी किया गया है, इस संकल्प पत्र में कौन कौन सी संकल्प जो है वो आपको सिद्धि की ओर ले जाएंगे 2024 में, और 2019 में जो संकल्प लिए गए थे वो कितने पूरे हुए हैं? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो आज विकसित भारत का संकल्प पत्र जारी किया है उसमें हमारे 4 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जो हमारी प्राथमिकताओं में है, हमारी पार्टी की भी। उसमें युवा शक्ति है, नारी शक्ति है, किसान है, और ये हमारा संकल्प सभी को सशक्त करने के लिए है। हमारा फोकस निवेश पर है, निवेश के द्वारा जो हमारे रोजगारी है उसको हम लोगों को प्राप्त करने का संकल्प हम लोगों ने लिया है। भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा कमिटमेंट है, मोदी जी की जो गारंटी है 10 वर्षों की, हमने जो काम किए हैं हमारी सरकार, हम उसी के आधार पर जनता के, और ये संकल्प पत्र हमने जारी किया कि भविष्य में हमारी प्राथमिकता क्या होंगी। हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें आगे काम करना है, तो उन योजनाओं को लेकर हमने विकसित भारत का संकल्प, मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है और मोदी जी की गारंटी है, उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं प्रदेश और देश मोदी जी को मिलेगा। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो कांग्रेस ने आज इस घोषणा पत्र के जारी होने के बाद से लगातार बीजेपी पर हमले शुरू कर दिए। कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र को जुमला पत्र बताया है। क्या कहेंगे भूपेंद्र चौधरी जी इस पर? नहीं, कांग्रेस लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने राज्य का और केंद्रीय सरकार का नेतृत्व किया है। प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने लंबे समय तक कांग्रेस को सरकार चलाने का अवसर दिया, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने हमेशा भ्रष्टाचार, अराजकता और लोगों को झूठे वादे करके गुमराह करने का काम कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किया है। और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से कांग्रेस पलायन कर गई है। अब कांग्रेस को कोई संज्ञान लेता नहीं। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो आज घोषणा पत्र जारी होने के बाद कांग्रेस के अगर किसी प्रवक्ता को सुन लिया जाए तो उन्होंने सीधे तौर पर बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सवाल खड़े किए हैं। 2024 में जब बीजेपी की सरकार 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी तो साफ तौर पर कहा गया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और उसके बाद तमाम मुद्दे रोजगार को लेकर भी खड़े किए गए थे। क्या लगता है कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव है तो आपको 10 साल इस बीच मिले, तो क्या इन 10 सालों में आपको लगता है कि ये जो मुद्दे हैं ये खत्म हो गए हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है जी, उसमें हमने कहा हमारे 4 स्तंभ हैं और सरकार ने उन चारों स्तंभों के लिए काम किया। अनेकों योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से आज बिजली है, सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का वातावरण है, आज पूरे दुनिया भर के निवेशक उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं और उसी के कारण बड़ी संख्या में रोजगार के नए सृजन हुए हैं, अवसर सृजित हुए हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस का जो समय था, भ्रष्टाचार का समय था, कांग्रेस का 10 साल का कार्यकाल 2004 से आप 14 तक देखेंगे तो रोज नए नए स्कैम आते थे, रोज नए घोटाले होते थे और पूरे देश में एक निराशा का वातावरण था। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकारों ने दोनों सत्रों में 10 वर्ष में आम आदमी के विकास के लिए काम किया है। हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं में चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास हो, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के तहत निःशुल्क इलाज की व्यवस्था हो, या स्वास्थ्य से जुड़े विषय हो, आज हमारी सरकार ने बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज खोले हैं, एम्स खोले हैं, नए शिक्षा के नए संस्थान बनवाए हैं, जिससे निश्चित रूप से देश के विकास के लिए एक नया आधार तैयार हुआ। ठीक है, कांग्रेस के संकल्प पत्र और बीजेपी के मोदी की गारंटी में सर कितना फर्क समझते हैं? नहीं, कांग्रेस ने हमेशा लोगों को गुमराह करने का काम किया है। कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी जी ने कई बार नारे दिए, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। आप देखते हैं कि क्या स्थिति रही, और आज तक भी उस पर इन्होंने कोई काम नहीं किया। इनकी सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती रही, गरीबों का पैसा
कुछ लोग खाते चले गए। माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था कि यहाँ से गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए 1 रुपया जाता है और 85% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। तो देश में लोग केवल लुभावने नारे देकर कांग्रेस सरकार में आती रही। आम आदमी के लिए, गरीब कल्याण के लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 वर्षों में भारत आज 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प व्यक्त किया कि आने वाले सत्र में सरकार के कालखंड में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। आप देखते हैं 2004 से 2014 तक जब अटल जी की सरकार गई थी, उस समय भी भारत 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। तो कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार और घोटालों की सरकार नहीं है। ठीक है सर, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो ये जो आज घोषणा पत्र जारी किया गया है, इसमें किसानों पर खास तौर पर फोकस किया गया है। जिस तरीके से हमने देखा था जब 2022 के विधानसभा चुनाव थे तो किसानों की नाराजगी जिस तरीके से देखी गई थी, कई बॉर्डर्स पर किसान डट गए थे सरकार के खिलाफ। शायद यही वजह है कि इस बार इस घोषणा पत्र में किसानों पर खास फोकस किया गया है। निश्चित रूप से हमारी सरकार किसानों के साथ साथ समाज के सब वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है। खेती हो, पशुपालन हो, मछली पालन हो, सभी क्षेत्रों के लोगों को सशक्त करने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा। हमारी पार्टी ने पशुपालकों और मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ देने का इस दायरे में जोड़ा है। किसानों को 10 करोड़ से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो लाभ मिल रहा है वो लगातार जारी रहेगा। हमारी सरकार सहकारिता के क्षेत्र में भी एक नीति लेकर आई है जिसके अंतर्गत डेयरी और सहकारी समितियों को इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। हमारी सरकार सुपर फूड पर भी ध्यान दे रही है और अन्न पैदा करने वाले 2 करोड़ से अधिक किसानों को दलहन तिलहन के में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की हमारा संकल्प है कि उत्पादन और उसका स्टोरेज के लिए नए क्लस्टरों का गठन किया जाएगा। मछली पालन के क्षेत्र के लिए नए उत्पादन क्लस्टर बनाए जाएंगे। मछुआरों को सीवीड मोती की खेती करने के लिए सरकार प्रोत्साहित करेगी। अनेकों क्षेत्रों में भी हमारी सरकार ने किसानों के लिए काम किए हैं और आगे भी संकल्प पत्र में जिस प्रकार जो जो घोषणाएं हमारी सरकार ने किया है वो मोदी जी की गारंटी है और गारंटी को भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने किसान समृद्धि केंद्रों का भी विस्तार का संकल्प लिया है। भारत को फूड प्रोसेसिंग का हब बनाने का संकल्प पार्टी का हमारी है। और निश्चित रूप से हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने जो संकल्प पत्रों में अपने विषय रखे हैं उन्हें लेकर हम लोग लोगों का विश्वास है। मोदी जी की गारंटी का मतलब है मोदी गारंटी पूरा होने की गारंटी। ठीक है सर, 2019 का जो घोषणा पत्र था उस घोषणा पत्र को आप कितना कारगर मानते हैं और उस घोषणा पत्र की कौन कौन सी हैं 2000 से सिद्धि की ओर ले जाएंगी? हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं, अंत्योदय की योजनाएं और समाज के सब वर्गों की लिए उत्थान के लिए जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का के कारण ही कह सकता हूं कि आज गरीबी रेखा से नीचे से आगे बढ़े हैं। ये मोदी जी के सरकार के प्रयास का ही परिणाम है कि आज भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हमारी जीडीपी अन्य देशों के मुकाबले बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और यही कारण है कि आज बिजली हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्रों में हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर ही 10 वर्ष के हम लोग जनता के बीच में। ठीक है सर, आधी आबादी पर भी देखा जा रहा है कि पूरी तरीके से फोकस किया गया है। आप सरकार ने महिला सुरक्षा से जुड़े विषय और महिलाओं से अन्य विषयों पर भी हमारी सरकार काम किए हैं और हमारा फोकस हमेशा महिला सुरक्षा और महिलाओं से जुड़े, उनके उत्थान से जुड़े विषय हैं। आपने देखा होगा अभी भारत की संसद ने 33% बहनों के लिए आरक्षण संविधान में व्यवस्था की है विधानमंडलों में। उसका भी निश्चित रूप से आज हमारी बहनें कहीं ना कहीं आप देखते होंगे विधानमंडलों के द्वारा जो भी कानून बनाए जाएंगे उन कानूनों में भी उनकी सहभागिता निश्चित रूप से बड़े
तो 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता जुड़ी हैं, 1 करोड़ से अधिक महिला। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि आने वाले समय में 3 करोड़ से अधिक बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, और इस संकल्प के साथ भाजपा आगे के बाद बीजेपी के बाद और उसके बाद गया हो कि कुछ जिस तरह है तो उन्होंने रोजगार को लेकर निशाना साधा बीजेपी पर और महंगाई को लेकर निशाना साधा कि ये जो मुद्दे हैं वो बीजेपी के घोषणा पत्र से गायब नजर आ रहे हैं। आप हुआ भारत जी, और भारतीय जनता पार्टी के सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में चाहे महंगाई हो, चाहे रोजगार हो, कारोबार हो, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विषय हो, हमारी सरकार ने जैसे कुशल प्रबंधन के जरिए आपने देखा होगा कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निकलने का काम, एक बड़ी संख्या में देश की सर जो गारंटियां हैं उनको आप कारगर मानते हैं कि 2024 में इनसे सबसे ज्यादा फायदा हो या हमारे महिलाएं हैं, गरीब हैं, किसान हैं, युवा हैं, हमारा पूरा संकल्प पत्र इन्हीं को फोकस करके बनाया गया है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन्हीं के विकास के लिए काम करेगी, यही संकल्प भाजपा का है। ठीक है, आज जिस तरीके से देखा जाए तो जो घोषणा पत्र जब जारी किया जा रहा था, जो 4 वर्ग हैं जिनके लिए घोषणा पत्र जारी किया गया है, उनको मंच पर घोषणा पत्र की प्रतियां दी जा रही थी। सर, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही थी बीजेपी आज? निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, हमारी पार्टी की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में पार्टी का नेतृत्व जो निर्णय करता है उसी निर्णय के साथ हम लोग खड़े रहते हैं। जी, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो आप भूपेंद्र चौधरी जी को सुन रहे थे और जिस तरीके से आज बीजेपी सरकार ने घोषणा पत्र जारी किया है उसको लेकर वो अपनी तमाम राय रख रहे थे और साथ ही साथ कौन कौन से जो मुद्दे हैं जो बीजेपी के लिए कारगर साबित होंगे, ये तमाम जानकारी भूपेंद्र चौधरी जी हमारे साथ रख रहे थे। और